मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ शरभ नेगी द्वारा रचित किन्नौरी लोकमानस और डायन कथा रहस्य की तीसरी और अंतिम कड़ी लेकर। तो प्रस्तुत है तीसरी कथा, डायन का मायावी कारावास। एक जनश्रुति के अनुसार किन्नौर जनपद के एक गांव में एक साधन संपन्न कुलीन घराना था। उस परिवार की प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी। परिवार में एक पुत्र और पुत्री थे। पुत्र बचपन से ही प्रतिभाशाली, होनहार और आकर्षक था। वह न केवल अपने माता पिता अपितु समस्त गांव की आंखों का तारा था। वह हर काम में अपने हम उम्र बच्चों से सदैव अग्रणी रहता था। युवावस्था में कदम रखते ही माता पिता ने सजातीय कुल की एक सुयोग्य कन्या चुनकर उसके विवाह की बात पक्की कर दी। परंतु बेटा उस लड़की से विवाह के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वह किसी अन्य लड़की को चाहता था और उसी से विवाह की ठान रखी थी। इस बात से माता पिता को दुख हुआ, क्योंकि उस लड़की की जात, कुल और परिवार की हैसियत उनकी बराबरी की नहीं थी। इसलिए उन्हें ये रिश्ता स्वीकार न था। माता पिता ने बेटे को समझा बुझाकर उस लड़की को छोड़ देने की सलाह दी और अपनी पसंद की सजातीय कुलीन वंशीय कन्या से विवाह के लिए दबाव डाला। परंतु उस लड़की के प्यार में अंधे हुए बेटे को यह स्वीकार नहीं था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तरुणावस्था में कदम रखते ही वो प्रेम रोग से इस कदर ग्रसित था कि उसका दिलो दिमाग अपने वश में न था। तरुणी के अनुपम सौंदर्य और प्यार के जादू से मुक्त हो पाना उसके वश में न था। उस लड़की के बिना उसे जीवन अधूरा और संसार वीरान लगने लगा। अब वो किसी भी स्थिति में उस लड़की से अलग होने की बात नहीं सोच सकता था। दूसरी ओर वो लड़की भी दिन रात उस कुलीन घराने की बहू बनने का सपना देखने लगी। वो इस अवसर को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। युवक बचपन से सदैव माता पिता और बड़ों के प्रति आज्ञाकारी और व्यवहार कुशलता का आदर्श था। उस युवक से माता पिता के प्रति इस प्रकार के अवज्ञापूर्ण व्यवहार की किसी को उम्मीद न थी। उसके व्यक्तित्व में आए इस परिवर्तन से सभी लोग हैरान थे। सभी का यह मत था कि उसके व्यवहार में आया वो परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है, अपितु वो किसी अदृश्य बाह्य शक्ति द्वारा प्रभावित मानने लगे। माता पिता ने इसके समाधान हेतु अपने ग्राम देवता की शरण में जाकर बेटे की मुक्ति के लिए उपाय करने का निश्चय किया। मंदिर में विशेष अनुष्ठान और पूजन किए गए। देव मंदिर में पूजन के अतिरिक्त आसपास के सभी प्रतिष्ठित लामाओं को बुलाकर परिवार की सुख शांति के लिए कई दिनों तक चलने वाला नाना प्रकार के अनुष्ठान, पूजा और जाप इत्यादि करवाए गए। इन उपायों से भी संतुष्ट न होकर एक निकट संबंधी के सुझाव पर लड़के की मां रामपुर नगर के समीप एक तांत्रिक के पास गई। महिला ने तांत्रिक बाबा से अपनी सारी व्यथा सुना डाली और इस विपत्ति का तुरंत उपाय करने को कहा। बाबा ने महिला की बात सुनकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वो अवश्य उसके परिवार को इस संकट से मुक्ति दिलाएगा। बाबा की ख्याति दूर दूर तक थी। पहले भी वह अनेक लोगों को अपनी तांत्रिक शक्ति के बल से नाना प्रकार की विपत्तियों और व्याधियों से मुक्ति दिला चुका था। बाबा ने तांत्रिक अनुष्ठान के पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर महिला से कहा, उसके परिवार पर किसी डायन का साया है और वह डायन उनके घर में घुसने के प्रयास में है। यदि वो उस घर में घुसने में सफल हुई तो वह सर्वनाश कर देगी और उस अनिष्ट से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाबा ने कहा कि वास्तव में उसका बेटा जिस कन्या के प्यार के चुंगल में है, वह साधारण नारी नहीं, अपितु एक अति सुंदर कन्या के रूप में एक कुख्यात डायन है। उनके बेटे को उस डायन से मुक्ति मिल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि डायन ने उसे पूर्णतया अपने वश में कर रखा है। उसका मन और बुद्धि दोनों डायन के नियंत्रण में है। बाबा ने उससे मुक्ति के लिए कुछ तांत्रिक उपाय करने को कहा और उसे गले में धारण करने के लिए एक मंत्र युक्त जंत्र दिया, जो उस डायन से मुक्ति पाने में सहायक सिद्ध हो सकता था। घर वापस आकर माँ ने उत्सुकतावश सभी को तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार उस लड़की के डायन होने का रहस्य बता दिया और बेटे से उस डायन से मुक्ति पाने के लिए बाबा द्वारा सुझाए अनुष्ठानिक उपाय करके तुरंत डायन से मुक्ति पाने को कहा। परंतु उसकी आशाओं के विपरीत इस बात को सुनते ही बेटा क्रोध के मारे माँ पर आग बबूला हो उठा। वो उस लड़की के बारे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने घर में किसी भी प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान नहीं होने दिया और साफ कह दिया कि यदि किसी ने उसे डायन कहने का दुस्साहस किया तो वह किसी भी कीमत पर इसे सहन नहीं करेगा। उसने तांत्रिक के बारे भी खूब खरी खोटी सुनाई और गले में धारण करने हेतु बाबा द्वारा दिया जंत्र भी फेंक दिया। बचपन से शांत, सौम्य और विनम्र स्वभाव वाले उस युवक के इस उग्र, हिंसक और विद्रोही तेवरों को देखकर सभी हैरान थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सचमुच उसके दिलो दिमाग पर डायन का नियंत्रण हो चुका है। उन्हें तांत्रिक द्वारा कही हर बात सच होती दिखाई देने लगी।
परिवार के सभी लोग इस बात पर एकमत थे कि उसकी असलियत पता चल जाने के बाद अब उस डायन को इस घर में बहू के रूप में स्वीकार करना उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। जब डायन को इस समस्त घटनाक्रम की जानकारी हुई तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि वे लोग इस विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अब उसे उस कुलीन धनाढ्य घराने की बहू बनने का सपना टूटता नजर आने लगा। डायन ने जब अपने मन के इस भय को अपने प्रेमी से व्यक्त किया तो युवक ने लड़की को जीवन भर साथ न छोड़ने तथा साथ मरने जीने का वचन देकर उसका सारा संशय दूर कर दिया। युवक ने जीवन में सुख और दुख किसी भी परिस्थिति में उसका साथ न छोड़ने का वचन देकर उसे पूर्णतया आश्वस्त कर दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि जीते जी वह किसी भी स्थिति में उस पर कभी आँच नहीं आने देगा। वो उसे प्राण की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करेगा और अपने इस वचन से कभी विमुख नहीं होगा। परिवार के विद्रोह तथा माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध एक दिन गंधर्व विवाह कर वह उस डायन को दुल्हन बनाकर घर ले आया। इस घटना से घर के सभी लोग स्तब्ध थे। इससे परिवार की प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का लगा। इस घटना से सबसे बड़ा धक्का माँ को पहुंचा, क्योंकि अब उसका बेटा उसके हाथ से निकल चुका था। डायन के पैर घर में पड़ते ही चारों ओर भय, संदेह और अशांति छा गई। कभी सुख शांति और समरसता के लिए जाने जाने वाला वो परिवार अब परस्पर कलह, तनाव और अविश्वास का पर्याय बन गया। घर परिवार और समाज में जब भी किसी प्रकार की अनिष्ट, अप्रिय और अमंगलकारी घटना घटती तो शक की सुई सदा डायन बहू की ओर घूमती थी। ससुराल के तिरस्कार और विरोधपूर्ण वातावरण में डायन के लिए पैर जमाना आसान नहीं था। सास और ननद अक्सर दबी जुबान में लोगों से बहू के डायन होने की चर्चा कर बैठते थे। ससुराल में पैर जमाने की इच्छा से डायन अक्सर उनकी टिप्पणियों को अनसुना कर देती थी, परंतु मन ही मन वह अत्यंत खिन्न रहने लगी थी। उसकी इस खामोशी को ससुराल में लोग उसकी मजबूरी मानने की भूल कर बैठे। एक समय ऐसा आया जब सास न केवल डायन बहू की भावना को ठेस पहुंचाती थी, अपितु बहू की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी मां के चरित्र के बारे में भी अशोभनीय टिका टिप्पणी कर डायन को आहत करती थी। एक दिन सास द्वारा अपनी मां के चरित्र और परिवार के बारे आपत्तिजनक टिप्पणी सुनकर डायन अचानक क्रोध के मारे प्रचंड हो उठी। मर्यादा की सभी सीमाएं भुलाकर वह सास से अत्यंत हिंसक रूप में उलझ पड़ी। बहू के उस क्रोधपूर्ण प्रचंड डायन रूप को देखकर सास भयभीत हो गई। उसका ये प्रचंड रूप उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सास भय के मारे थरथर कांपने लगी। उसे बहू से इस प्रकार की उग्र हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद न थी। इस घटना की साक्षी ननद भी डायन भाभी के इस भयानक रूप और व्यवहार को देखकर सहम गई। अब उन दोनों को इस बात का भय सताने लगा कि समय आने पर डायन कुछ भी कर सकती है। उस घटना के बाद एक दिन उचित अवसर देखकर माँ और बेटी ने मिलकर डायन द्वारा माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार की जानकारी पुत्र अर्थात डायन के पति को दी और डायन को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। माँ और पत्नी के मध्य अक्सर कटुता और नोक झोंक से परेशान वह सदैव निष्पक्ष होकर दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास करता था, परंतु उस दिन माँ की व्यथा सुनकर भावावेश बेटे ने धैर्य खोकर क्रोधवश इन सब के लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराते हुए उसे मर्यादा की सीमा में रहने की सलाह दी। परंतु डायन को यह बात नागवार गुजरी। डायन को लगा कि उसके पति को पत्नी पर हो रहे अन्याय और अत्याचार से कोई सरोकार नहीं है। उसे विवाह के बाद पति के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा और वह इस बात से बहुत खिन्न रहने लगी। इस प्रकार पति पत्नी के मध्य मनमुटाव धीरे धीरे गहराने लगा। डायन को लगा कि अब पति से न्याय की आशा रखना व्यर्थ है, इसलिए अपनी भावनाओं को मन ही मन दबाकर वो अपने को कुंठित पाती थी और बेबसी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थी। अब उसका पति सास बहू की लड़ाई में अक्सर माँ का पक्ष लेता था। वो अपनी पत्नी को न केवल माँ के विरुद्ध बोलने से रोकता था, अपितु ऐसा करने पर सबके सामने उसे प्रताड़ित कर अपमानित करता था। घर में अशांति, कलह और अन्य सभी समस्याओं के लिए वह भी अब अन्य लोगों की भांति सीधा पत्नी को डायन कहकर दोषी ठहराने लगा था। डायन को अपने पति से ये उम्मीद कतई नहीं थी। विवाह के पश्चात पति के इस व्यवहार से वह उपेक्षित और ठगा सा महसूस करने लगी। डायन को यकीन हो गया कि अब उसका पति विवाह से पूर्व दिया अपना वचन भूल चुका है। डायन सबको सहन कर सकती थी, परंतु पति द्वारा अपने वचन से विमुख होना उसके लिए असहनीय था। पति द्वारा अपने वचन का पालन न करना उसके पति की भयंकर भूल थी। डायन अपने को पूर्णतया अलग थलग, अकेला और बेसहारा महसूस करने लगी थी। अपने इस हाल के लिए वह सरासर पति को जिम्मेदार ठहराती थी और मन ही मन उसे कोसती थी।
कुंठा जनित क्रोध के मारे अब धीरे धीरे उसमें राक्षसी और डायनी प्रवृत्तियां जागने लगी। उसके मन में बदले की भावना धीरे धीरे प्रबल होने लगी। अंत में उसने अपने पति से बदला लेने की ठान ली और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन पति और पत्नी दोनों अखरोट तोड़ने बाग में गए। बाग में पति अखरोट के वृक्ष पर चढ़कर दोनों हाथों से डंडा पकड़कर जोर जोर से टहनियों पर मारकर अखरोट नीचे झाड़ रहा था और उसकी पत्नी वृक्ष के नीचे गिरे अखरोट चुन रही थी। डायन ने बदला लेने के लिए इसे उपयुक्त अवसर पाकर अपनी अदृश्य मायावी शक्ति के बल से उसे अचानक धक्का मारकर वृक्ष से नीचे गिरा दिया। नीचे उसका सिर एक शिला पर जा लगा और सिर पर चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जब सब लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो देखा कि वह लहू से लथपथ मृत पति को गोद में लेकर जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। बेटे की मृत्यु के दुख में पागल सास रोती हुई चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, इस डायन ने मेरे बेटे को मार दिया। वह छाती पीट पीट कर विलाप करती हुई कहने लगी, मेरे लाडले को ये दुष्ट डायन खा गई। बेटे के गम में पागल सास ने क्रोध के मारे घृणा भरी दृष्टि से बहू की ओर देखकर कहा, तू नीच दुष्ट डायन मेरे कलेजे के टुकड़े को निकल गई। पति की मृत्यु के बाद नाना प्रकार के असहनीय तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से विधवा पूर्णतया टूट गई। दुख और बेबसी के इस काल में विधवा को अपना जीवन बोझ लगने लगा और हार कर एक दिन उसने सतलुज नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान ली। परंतु जब उसने ऐसा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो कोख में पल रहे बच्चे के ख्याल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब विधवा के लिए उसकी कोख में पल रहा बच्चा ही एकमात्र जीने का ध्येय था। पति की मृत्यु के बाद सभी ने मिलकर उसे कलंकित कर घर से निकाल देने की ठान ली थी। विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्ट और मानसिक यातनाओं के कारण अब उसका उस घर में रहना संभव न था। सास और परिवार के अन्य लोग भी डायन को घर से निकालने के लिए ये अवसर किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते थे। अंत में डायन ने हार मान ली और विवश होकर घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गई। गर्भावस्था में सीमित साधनों के साथ वो गांव के बाहर दोगरी में जाकर रहने लगी। अभी भी सास की डायन के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। उसने सार्वजनिक रूप से पूरे गांव में घोषणा कर दी कि उसके बेटे को निगलने वाली उस नीच डायन से उनका कोई भी सगा संबंधी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा और न ही उसकी सहायता करेगा, अन्यथा वह उसे अपना शत्रु मानकर जीवन पर्यंत उससे नाता तोड़ देगी। पति की अकाल मृत्यु के कारण गांव के लोग भी उसे मनहूस मानने लगे और किसी को भी उससे सहानुभूति नहीं थी। कुछ दिनों बाद डायन ने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने नवजात शिशु के साथ नाना प्रकार के अभाव और कष्ट झेलते हुए बेबसी की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थी। विपत्ति की इस घड़ी में माँ बेटे को केवल डायन की वृद्ध विधवा माँ के सिवाय और कोई सहारा न था। अपनी सारी जिंदगी में लोगों के घरों में छुनपा बनकर जीवन निर्वाह करने वाली उस वृद्ध महिला के पास इस संकट के समय बेटी की सहायता के लिए साधन नहीं थे। अपनी बेटी की इस दयनीय दशा पर बेबसी के आंसू बहाने के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर उसके आसपास लोगों का एक ऐसा वर्ग था जो हर वक्त उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर शोषण की नीयत से उसके निकट संबंध बनाने के प्रयास में रहते थे। उन्हें न तो डायन का खौफ था, न ही किसी प्रकार का संकोच। उसकी तरुणावस्था, रूप और सौंदर्य के प्रति आसक्त वे लोग अक्सर उसकी गरीबी, लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। अपने आसपास मंडराते उन दुष्टों से डायन भी भयभीत और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसे हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी। अब उसे अपने से अधिक अपने पुत्र की चिंता सताने लगी थी। अंततः उसमें एक प्रबल मातृत्व की भावना का उदय हुआ और अपने पुत्र की खातिर भय त्याग कर निर्भय होकर जीने के लिए उसने दुनिया से लड़ने की ठान ली। अपनों द्वारा ठुकराई, समाज द्वारा सताई, कदम कदम पर अन्याय और शोषण की शिकार हुई उस डायन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। हर पल अपने चारों ओर मौजूद दुष्टों द्वारा शोषण के भय तथा असुरक्षा की भावना से बचने और आत्मसम्मान और आबरू की रक्षा के लिए उसके पास निर्भय होकर प्रचंड रूप धारण कर प्रत्यक्ष लड़ने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था। अब उस माँ के लिए भय के मारे दबकर जीना और अन्याय सहना समस्याओं का हल नहीं था। उसने अब किसी भी परिस्थिति में अन्याय सहन न करने की ठान ली। माँ के रूप में उसने अपने मन से भय और असुरक्षा की भावना को सदा के लिए तिलांजलि दे दी।
मातृत्व की भावना के उदय के साथ ही उसमें एकाएक अपूर्व साहस और आशा से परिपूर्ण जीवन शक्ति का संचार हुआ। बार बार डायन कहकर उसे जिस समाज ने अपमानित किया, अब उसने अपने उस तथाकथित डायनी अस्तित्व को हथियार के रूप में प्रयोग करने की ठान ली। उसने अपनी अदृश्य मायावी शक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बखान करना शुरू कर दिया और लोगों के दिलो दिमाग में नाना प्रकार के संदेह और भय पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपनी अदृश्य शक्तियों के बारे में मिथ्या प्रचार कर बड़े बड़े असाध्य कार्य करने का दावा करने लगी। पहले जब कोई अनहोनी घटती थी तो उसके लिए सदा उसे दोषी ठहरा दिया जाता था, परंतु अब जब भी उसके विरोधियों के साथ कोई अनहोनी घटती तो उसका श्रेय सहर्ष स्वयं लेने में वह विलंब नहीं करती थी। उसने सबको सावधान कर दिया था कि जो भी उससे टकराएगा उसका वह यही हश्र करेगी। इस प्रकार अपने शत्रुओं के सामने वह एकाएक प्रचंड, प्रबल और उग्र रूप में प्रकट हुई। वह शत्रुओं पर बिजली की भांति टूट पड़ती थी। अदृश्य शक्ति से अधिक उसके प्रत्यक्ष टकराव के भय से लोग घबराने लगे थे। अब वो जिसके पीछे एक बार पड़ जाती थी उसे आसानी से नहीं छोड़ती थी। उसके आसपास के लोग अब उसके इस नए रूप से चकित थे। अब कोई उसके निकट जाने का साहस नहीं कर सकता था। जिसने भी उसके निकट जाने का दुस्साहस किया, अंत में वह उससे मुक्ति के लिए छटपटाने लगता था। बड़े बड़े दुष्ट भी भय के मारे उससे दूर भागते थे। उसके इस नए रूप की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। जल्दी ही पूरे क्षेत्र में उसके खौफ का साम्राज्य हो गया। लोग अब उसकी अदृश्य और मायावी शक्ति के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाने लगे और बढ़ा चढ़ाकर नाना प्रकार की अफवाहें और भ्रांतियां फैलने लगी। ज्यों ज्यों अटकलों का बाजार गर्म होता गया, त्यों त्यों उसकी कुख्याति का प्रभाव बढ़ने लगा। डायन का खौफ इतना जबरदस्त था कि अब लोग उसकी पीठ के पीछे भी उसकी निंदा या टिका टिप्पणी करते हुए घबराते थे। इस नए रूप को देखकर उसकी सास, जो उसे फूटी कौड़ी न देने की बात करती थी, अब उसे उसके अधिकारों से वंचित रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। डायन के कोप के भय के मारे सास ने बिना किसी विरोध के उसे उसके सारे अधिकार दे दिए। डायन अब लाचारी और अभाव से निकलकर सुख सुविधा और समृद्धि भोगने लगी। जल्द ही वह संपूर्ण क्षेत्र में सबसे साधन संपन्न और समृद्ध बनकर उभर आई। इसे भी लोग उसकी मायावी शक्ति की ही करामात मानने लगे और जो लोग कल तक उसका तिरस्कार करते थे, अब भय के मारे सभी उससे सम्मान पूर्वक व्यवहार करने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। वो मेहनत मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह अच्छी कद काठी वाला एक आकर्षक, बलिष्ठ और सरल स्वभाव का नवयुवक था। वो अपना हर काम अत्यंत मेहनत और लगन से करता था, इसलिए सभी लोग सहर्ष उसे काम के लिए बुलाते थे और जल्दी ही वह गांव में लोकप्रिय हो गया। एक दिन डायन ने भी उसे बुलाकर अपने यहाँ काम पर रखा। डायन को उसका काम और स्वभाव पसंद आया। उसकी ईमानदारी, मेहनत, लगन और निष्ठा देखकर डायन ने उसे स्थायी रूप से अपने घर पर नौकर के रूप में रख लिया। उसकी स्वामी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर डायन ने उसे रहने के लिए अपने घर के पास जगह दे दी। उसके समीप रहने से डायन माँ और बेटा दोनों सुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि वह उसकी स्वामिनी के लिए हर दम मर मिटने को तैयार रहता था। उसके इस त्याग और समर्पण की भावना से आसपास के लोगों को डायन से ईर्ष्या होने लगी। कुछ समय बाद उस युवक का गांव के अन्य लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया। वह कई दिनों तक गांव के किसी भी व्यक्ति को नजर नहीं आया। उसे न तो दिन के समय किसी ने देखा और न ही कभी रात को सोने के लिए अपने ठिकाने पर आता देखा। आसपास के लोगों ने अब उसके बारे में नाना प्रकार की अटकलें शुरू कर दी। कुछ लोगों का अनुमान था कि शायद अब वो डायन की नौकरी छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया है, जबकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि डायन ने उसे किसी मायावी प्रयोजन हेतु गायब कर दिया है। परंतु एक रात कुछ लोग उसे वहीं डायन के घर में देखकर हैरान हो गए। उनका अनुमान सरासर गलत निकला। वह अब भी डायन के घर में मौजूद था, जबकि दिन के समय वो कभी किसी को भी नजर नहीं आता था, परंतु रात को वो अक्सर डायन के घर पर मौजूद होता था। कुछ समय तक ये रहस्य किसी को समझ नहीं आया, परंतु जल्द ही लोगों को इस रहस्य का पता चला कि दिन के समय डायन उसे अपनी मायावी शक्ति से भेड़ू नर भेड़ बनाकर अपने बालों से बांधकर पशुओं के साथ पशुशाला में बंद करके रखती थी और शाम होते ही पुनः वह मनुष्य रूप में आ जाता था। डायन ने अपनी मायावी शक्ति के बल से घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य घेरा खींच रखा था जिसे पार कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। अब वो पूर्णतया डायन की मायावी शक्ति के अधीन था। डायन की मायावी शक्ति का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि अब वो उसे छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकता था।
इस प्रकार डायन ने उसे जीवन पर्यंत दास बना लिया, बिना किसी वेतन और पारितोषिक के अपने मायावी कारावास में कैद करके रखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी नई कथा के साथ। धन्यवाद।